दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक साइको थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5 जो कि काफी सही है। इस मूवी में महिलाओं के साथ हो रही कुछ घिनौनी घटनाओं से हमें रूबरू कराया जाता है। अब ये किस तरह की घटनाएं हैं ये तो आपको मेरे साथ मूवी देखने पर ही पता चलेगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बिना टाइम वेस्ट किए हैं बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो की इलेक्ट्रिक पोल्स पर नंबर लिख रहा होता है। जिन्हें मालूम नहीं उन्हें बता दूं, ये काम गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है ताकि पता चल सके कि शहर या गांव में कितने बिजली के खंभे लग चुके हैं। थोड़ी देर में उस आदमी को प्यास लगती है तो वो पास ही के बने घर में जाकर दरवाजा खटखटाने लगता है। उसे अंदर से एक औरत और एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही होती है। अभी हम देखते हैं कि कोई इंसान जो कि पैरों से ठीक से चल नहीं पा रहा वो दरवाजा खोलने आ रहा होता है, लेकिन तभी सीन कट हो जाता है और एक लड़की पर शिफ्ट होता है। इसका नाम अनुजा होता है और वो शहर में एक सरकारी टीचर की जॉब कर रही होती है, लेकिन उसके पिताजी चाहते हैं वो गाँव में आकर शादी कर ले क्योंकि उसकी शादी फिक्स हो चुकी है और शादी की डेट नजदीक आ रही होती है। उसका होने वाला पति भी यही चाहता है कि वो अपनी जॉब को छोड़कर गाँव में आ जाए और अपनी गृहस्थी संभाले, लेकिन अनुजा को जॉब करना पसंद है। वो अपने बलबूते अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहती है। मूवी में कभी इन्हें दिखाया तो नहीं जाता, बस अनुजा की फोन पर इनसे बात होती रहती है। अगले दिन अनुजा को स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ वो बच्चों को पढ़ा रही होती है। उसके बाद वहाँ पर एक आदमी उससे बात करने का ट्राई करता है। अनुजा काफी सीधी और कम बोलने वाली किस्म की लड़की होती है तो वो ज्यादा बात नहीं करती। वहीं पर खड़ी एक लड़की जिसका नाम नेहा होता है उस आदमी को कुछ काम देकर अनुजा को उससे बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ का हेड अनुजा को जनगणना का काम देता है और उसे एक मेल पार्टनर के साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन अनुजा उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। तभी वहीं पर बैठी लड़की नेहा उसके साथ जाने के लिए हाँ कह देती है और अब वो उसकी पार्टनर बन जाती है। वो दोनों गाँव और घर घर में जाकर जनगणना के काम में लग जाते हैं। फिर उन्हें एक सुनसान जगह पर एक घर दिखता है तो वो दोनों वहाँ पर भी इंक्वायरी करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ दरवाजा खटखटाते हैं तो वहाँ एक औरत थोड़ा सा दरवाजा खोलती है। अनुजा उससे कहती है कि हम जनगणना के लिए आए हैं, क्या आप दरवाजा खोल सकती हैं? लेकिन वो औरत कुछ बोल नहीं सकती, हल्का हल्का और अजीब सा मुस्कुरा रही होती है। अभी वहाँ पर काफी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। दोनों बारिश से बचने के लिए जबरदस्ती खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाते हैं। दोनों देखते हैं कि वो औरत प्रेग्नेंट है। वो उस औरत से जानकारी लेना शुरू कर देते हैं कि उसका नाम क्या है और घर में और कौन कौन है वगैरह वगैरह। तो वो बताती है कि उसका नाम प्रेरणा है और घर में वो और अम्मा और भोला रहता है। भोला उसके घर में काम करने वाले आदमी का नाम होता है, लेकिन अनुजा समझती है कि वो उसका पति होगा। फिर जनगणना के लिए अनुजा पूछती है कि क्या ये आपका पहला बच्चा है, क्योंकि हमें रिकॉर्ड में लिखना होता है। तो प्रेरणा कहती है कि बच्चे तो पैदा होते ही मर जाते हैं, थोड़ी देर रोते हैं फिर मर जाते हैं। अब ये सुनकर दोनों थोड़ा घबरा जाती है। अनुजा तभी नोटिस करती है कि प्रेरणा के गले पर चोट के निशान होते हैं। तभी एक डरावनी सी बूढ़ी औरत वहाँ आती है जिसका नाम लीला होता है और वो उन दोनों से काफी रूडली बात करती है। इस पर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वो दोनों अपनी स्कूटी स्टार्ट करके जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन्हें काफी अजीब सी स्माइल देकर घूर रहा होता है और उस आदमी का नाम ही होता है भोला। और वो दोनों जल्दी से स्कूटी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर अनुजा उस घर की फोटो खींच लेती है। अब जब दोनों स्कूल पहुंचती है तो नेहा का भाई नरू वहाँ पर आया होता है। नरू अपनी बहन के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, वो हमेशा उस पर नजर रखे रहता था। जब वो उसके पास आती है तो वो सभी के सामने उसे डांटने लग जाता है। अगले दिन अनुजा नेहा से उसी घर में वापस जाने की बात करती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि प्रेरणा के साथ उस घर में जरूर कुछ गलत हो रहा है। नेहा वहाँ पर वापस जाने में मना कर देती है, पर कैसे भी करके अनुजा उसे मना लेती है। तो दोनों वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। अब वो लोग उसी घर में वापस पहुंच जाते हैं तो वही आदमी भोला उन्हें देखकर काफी खुश हो जाता है और उन्हें घर के अंदर लाता है। अनुजा पूछती है प्रेरणा कहाँ पर है तो वो बोलता है उसकी तबीयत खराब है। अनुजा दोबारा पूछती है तो लीला भोला को कुछ इशारा करके भेज देती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम घनश्याम होता है। घनश्याम कुछ भी बोल नहीं रहा होता तो लीला बताती है इसने मौन व्रत रखा है जिसमें 3 साल बीत गए और 2 साल अभी बाकी है। अनुजा से अब उसके बच्चे के बारे में पूछती है तो लीला बताती है कि वो तो पहले ही मर चुका है। अब दोनों की बातें और उनका बिहेवियर देखकर उन्हें काफी अजीब लग रहा होता है तो वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर वो जैसे ही बाहर निकलते हैं बारिश शुरू हो जाती है। तब लीला और भोला बारिश रुकने तक उन्हें अपने घर में ही रुकने के लिए कहते हैं। उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता क्योंकि उनका घर भी जंगल में था और वे बाहर भी नहीं जा सकते थे। ना चाहते हुए भी उन दोनों को उनकी बात माननी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। नेहा जैसे ही खाना खाने जा रही होती है तो घनश्याम उसे रोक देता है। लीला भोला से पूछती है कि गंगा को चारा डाला या नहीं। गंगा उनकी गाय का नाम होता है और सब गायों में से उनकी फेवरेट गाय होती है। इसे खाना खाने के बाद ही सब लोग खाना खाते हैं। अब में सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं तो वे देखते हैं प्रेरणा काफी अजीब तरीके से खाना खा रही होती है। अब रात हो जाती है लेकिन बारिश फिर भी नहीं रुकती।
अनुजा और नेहा वहीं एक रूम में बैठे होते हैं। उन दोनों को ये सारे लोग बहुत अजीब लग रहे होते हैं। वे बस बारिश रुकने और सुबह होने का वेट करते हैं जिससे वे जल्दी से यहाँ से निकल सके। लेकिन घर ऐसी जगह पर था कि वो रात में बाहर भी नहीं जा सकते थे, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। तभी वहाँ पर भोला उन्हें पानी देने के लिए आता है तो नेहा अपने भाई से बात कर रही होती है जिसे भोला सुन रहा होता है। भोला घनश्याम को जाकर बताता है कि वे लड़कियां बहुत गंदी हैं, वे झूठ बोलकर यहाँ पर आई हैं, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है वे लोग कहाँ पर है। भोला बोलता है कि भैया बहुत दिन हो गए, हम जाएं क्या भैया? भैया जाएं क्या? वो बार बार यही बोल रहा था और एकदम से मुंह बना लेता है, लेकिन घनश्याम उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। तब लीला घनश्याम से कहती है कि तू इसे मना मत किया कर, तू ला कर देता है तभी ये यहाँ पर रुका हुआ है, अगर तू मना करेगा तो ये भाग जाएगा। भोला यहाँ पर क्या करने की बात कर रहा था यह हमें आगे ही पता चलेगा। रात में अनुजा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती, वो खिड़की से बाहर देख रही होती है और वो देखती है घनश्याम बाहर बने एक रूम में जा रहा है। तभी वो एकदम से शॉक हो जाती है। वो तुरंत नेहा को बताती है कि बाहर उसने एक लाश देखी है, हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा। अब इस बात से दोनों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। अब वो दोनों तुरंत वहाँ से निकलने की सोचते हैं और वहाँ के सभी डोर पर लॉक लगा होता है, लेकिन वो कैसे भी करके चाबी चुराकर डोर खोलकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी नेहा अनुजा से पूछती है कि क्या पक्का ही वो डेड बॉडी थी जो तुमने देखी थी? अनुजा भी कुछ कंफ्यूज हो जाती है कि उसने क्या देखा था। फिर वे दोनों उसी रूम में जाने का सोचते हैं जहाँ घनश्याम गया हुआ था, कंफर्म करने के लिए जो उसने देखा था वो सच में डेड बॉडी ही थी या कोई जिंदा इंसान। अब उन्हें उनकी बेवकूफी समझो या बहादुरी, तो वे लोग उसी रूम में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें वही आदमी दिखता है जो स्टार्टिंग में हमें पोल गिनते हुए दिखाया गया था। उसे वहाँ पर देखने पर वे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो अधमरी हालत में था और उसे देखकर वे भी बेसुध अलग थलग भागने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो दोनों वापस मिल भी जाते हैं। उन्हें जंगल में कई जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही होती है। अनुजा नेहा से फोन निकालने को बोलती है पर वो अपना फोन उसी रूम में भूल आई थी। वे दोनों फिर से उसी रूम में घुसते हैं अपना फोन लेने के लिए। फोन तो उन्हें मिल जाता है और उसमें बैटरी नहीं होती और ना ही उनके पास चार्जर होता है। वो दोनों सोचते हैं कि अभी तक किसी को भी नहीं पता चला कि हम लोग बाहर गए थे और हमने उस आदमी को देखा है, तो अभी हम यहीं रुक जाते हैं और सुबह होते ही यहाँ से तुरंत भाग जाएंगे। ये दोनों फिर से वापस रूम बंद करके वहीं रुक जाते हैं और सुबह होते ही वहाँ से निकलने लग जाते हैं। भोला उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकते और दोनों बाहर चली जाती हैं। अब लीला घनश्याम को बताती है कि ये दोनों रात में घर से बाहर निकली थी और उस बाहर वाले रूम में गई थी। फिर घनश्याम तेजी से बाहर निकलता है उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन वे दोनों स्कूटी से जाने लगती है और उनकी स्कूटी गड्ढे में फंस जाती है। घनश्याम और भोला उन्हें पकड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि वो दोनों एक बेसमेंट रूम में बंद होती है। नेहा दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगती है। इधर भोला घनश्याम से कहता है कि अब तो हमने उन्हें पकड़ भी लिया है, तो अब जाए क्या भैया? लीला कहती है पहले उन्हें थोड़ा और टूट जाने दो फिर चले जाना। नेहा चिल्लाई रही होती है। लीला उसके ऊपर गर्म पानी डाल देती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। नेहा और अनुजा काफी ज्यादा डर गए होते हैं। अब नेहा अनुजा पर ही गुस्सा करने लगती है कि उसकी वजह से ही वो यहाँ पर फंस गई है, पर अनुजा को ही कहाँ पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हम देखते हैं अनुजा का होने वाला पति उसके घर पर आता है, लेकिन अनुजा तो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो वो मकान मालिक से उसके बारे में पूछता है तो उसको भी कुछ नहीं पता होता। तभी वहाँ पर नेहा का भाई आ जाता है। वो अनुजा के होने वाले पति से कहता है कि तुम्हारे होने वाली बीवी मेरी बहन को बिगाड़ रही है और उसके लक्षण भी कुछ ठीक नहीं है। इस बात पर उन दोनों में काफी ज्यादा बहस हो जाती है। मकान मालिक बीच में आकर उन्हें रोक देता है। अब हम देखते हैं कि अनुजा को लगता है कि प्रेरणा को उसी रूम में रखा जाता था और शायद वो घनश्याम की वाइफ भी नहीं है, शायद वो हमारी तरह एक आम लड़की है जिसे उन लोगों ने पकड़ कर रखा हुआ है। अनुजा वहाँ का दरवाजा खटखटाने लगती है तो घनश्याम नीचे उतर कर आते हैं। तो वे दोनों उनसे लड़ने का ट्राई करती है पर वो उन दोनों पर भारी पड़ते हैं और उनको बुरी तरह से मारते पीटते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। घनश्याम जब ऊपर आता है तो हमें ये सीन दिखाया जाता है कि घनश्याम प्रेरणा के साथ इंटीमेट हो रहा है। अब रात होने पर भोला उन्हें खाना खिलाने के लिए जाता है। नेहा खाना नहीं खा रही होती तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अनुजा उसे लात मार के हटाती है तो वो उसे भी गला दबाकर मारने लग जाता है। थोड़ी देर में वो वहाँ से चला जाता है। अब अनुजा कैसे भी करके अपनी रस्सी खोल लेती है। वहाँ पर उसे एक होल दिखाई देता है तो दोनों वहीं से बाहर निकलने का ट्राई करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि नेहा का भाई उसी घर में आ जाता है। वो भोला और घनश्याम से पूछताछ करने लगता है और वो लोग झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने कोई भी लड़की नहीं देखी। अब अनुजा और नेहा बाहर निकल आते हैं। नेहा अपने भाई को वहाँ पर देख लेती है और उसकी तरफ चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी घनश्याम पत्थर उठाकर नरू का सर फोड़कर उसे मार डालता है और वो फिर नेहा को पकड़ लेते हैं। अनुजा उसी बाहर वाले रूम में जाकर छुप जाती है। तो वो बाहर वाला आदमी कहता है कि मैं बहुत दिन से यहाँ पर बंधा हुआ हूँ, ये लोग शैतान है और पैदा होने वाले बच्चों को मार डालते हैं, मुझे यहाँ से बचा लो। भी प्रेरणा घनश्याम को बता देती है कि अनुजा उस रूम में जाकर छिपी हुई है। अब घनश्याम उसे पकड़ने को जाता है और वो आदमी उसे रोकने लगता है ताकि अनुजा भाग सके। तो घनश्याम उस आदमी को मार डालता है। अनुजा वहाँ से भागने लगती है
और उसके पैर में चोट लगने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। फिर वो खुद ही मजबूर होकर वापस घर जाने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि वो यहाँ से नहीं भाग पाएगी। अब भोला फिर से घनश्याम से पूछता है कि अब जाएं क्या भैया, तो घनश्याम इस बार उसको हाँ कर देता है। भोला एकदम नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर नेहा के पास जाता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। नेहा काफी कोशिश करती है उससे पीछा छुड़ाने की, और वो ऐसा नहीं कर पाती और वो उसका रेप करने लग जाता है। तो भोला जो घनश्याम से जाए भैया करता रहता था, वो सब इसी चीज के लिए करता था। अनुजा को नेहा की आवाज सुनाई देती है तो वो भी उसकी आवाज सुनकर चिल्लाने लगती है। तब घनश्याम आकर उसे के बगल वाले रूम में ले जाता है और उसे उसका रेप होते हुए देखने पर मजबूर करता है। अनुजा ये देखकर काफी ज्यादा टूट जाती है। रात होने पर अनुजा वहाँ से भागने का फैसला करती है। वो खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाती है और उससे बदला लेने के लिए वो उसकी फेवरेट गाय गंगा को ही आग लगा देती है। ये देखकर घनश्याम और भोला वहाँ पर आते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, पर वो पूरी तरह से नाकामयाब हो जाते हैं। अब घनश्याम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो काफी ज्यादा दुखी होता है। गुस्से में वो जोर जोर से रोने लगता है और अपना गुस्सा भोले को मारकर ही उतारने लग जाता है। भोला भी गुस्से में चाकू लेकर अनुजा को ढूंढने निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रेरणा नेहा के पास आती है तो नेहा कहती है कि जब तुम्हें सब पता था तो एक बार इशारा कर देती, हम यहाँ कभी वापस नहीं आते। प्रेरणा कहती है कि चुप हो जाओ, नहीं तो पापा बहुत मारेंगे। ये सुनकर नेहा थोड़ा शॉक हो जाती है। अब यहाँ पर एक राज खुलता है। प्रेरणा बताती है कि पापा बहुत मारते हैं और डांटते भी हैं, और अगर उनकी बात ना मानो तो वो छड़ी से मारते हैं, लेकिन अगर बात मानो तो वो खाने के लिए खाना भी देते हैं। एक दिन ऐसे ही माँ को भी समझाया था पर वो नहीं मानी तो उन्होंने माँ को मार डाला। तो यहाँ पर पता चलता है कि घनश्याम उसका पति नहीं बल्कि उसका बाप होता है। वो अपनी बेटी का ही रेप किया करता था और जब उसे बच्चे होते थे वो उन्हें भी मार डालता था। ऐसा घिनौना और नीच काम वो उसके साथ बचपन से ही करता आ रहा था। नेहा उसे बाहर जाने को बोलती है, लेकिन प्रेरणा कहती है कि पापा बहुत मारेंगे और उसे वहाँ पर दोबारा बंद करके चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद आकर वो वापस दरवाजा खोल देती है। नेहा वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ भोला अनुजा को जंगल में तलाश कर रहा होता है, लेकिन इस बार अनुजा एकदम से तैयार थी और वो मौका देखते ही भोला पर डंडे से हमला कर देती है और उसे उसी के चाकू से मार डालती है। भोला बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज घनश्याम को सुनाई दे रही होती है तो वो पूरे घर में ताला लगा देता है। अब अनुजा और नेहा दोनों मिल जाते हैं। नेहा उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है और वो बताती है कि घनश्याम प्रेरणा का पति नहीं बल्कि बाप है और वो उसका बचपन से ही ऐसे ही शोषण करता आ रहा है। ये सुनकर अनुजा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब वो नेहा से कहती है कि हमें भागना नहीं बल्कि उस दरिंदे को जान से मारना है और उसे उसके किए की सजा देनी है। वो दोनों घनश्याम को मारने दोबारा उसी घर की तरफ बढ़ती है। घनश्याम को पता चल जाता है कि दोनों दोबारा उस घर में आ चुकी हैं, तो वो उनकी तलाश के लिए छत पर जाता है। तभी अनुजा ऊपर हमला कर देती है और उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इधर नेहा सीढ़ियों से चल रही होती है तो लीला उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है और उसके पैर पर चाकू मारकर उसे घायल कर देती है। वही अनुजा घनश्याम को बुरी तरह पीट रही होती है और इधर नेहा लीला के ऊपर चाकू से हमला कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वही अनुजा घनश्याम को मार मार कर छत से नीचे गिरा देती है, लेकिन अभी तक वो मरा नहीं था, लेकिन दर्द से तड़प रहा था। तब पहली बार वो अपना मुंह खोलता है और अम्मा कहकर लीला को पुकारता है, लेकिन लीला तो पहले ही मर चुकी होती है। अब अनुजा नीचे आकर चाकू से घनश्याम का गला काटकर उसे मार डालती है। अनुजा घनश्याम को मारती है ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। इन जैसे नीच और दरिंदों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब अनुजा घनश्याम को मार रही होती है तो प्रेरणा ऊपर खड़े होकर ये सब देख रही होती है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद अनुजा और नेहा बैठकर आराम की सांस लेते हैं। फिर स्क्रीन पर लिखा आता है प्रेरणा के 8 बच्चे हुए थे, जिनमें से 7 को घनश्याम ने ही मारा था और एक मरा हुआ ही पैदा हुआ था। घनश्याम और भोला ने करीब 13 लोगों को मारा था। भोला ने उनमें से 9 लोगों का रेप किया था और इन लोगों की पहली विक्टिम प्रेरणा की माँ ही थी और अनुजा और नेहा पहली महिला थी जो वहां से जिंदा निकल पाई थी। उसके बाद लिखा आता है इस तरह के केस में ज्यादातर घर का अपना ही आदमी शामिल होता है और उनमें से 90% केस की तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती। और ये सब जानकारी देने के बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ।